हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं मटर लाई थी ना 5 किलो, वो सब छील कर मतलब उसके दाने निकाल चुकी हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा करके बस मैंने निकाल लिया था 2 दिन में। और आज मुझे टाइम मिला है, सुबह सुबह ये काम कर लेती हूँ, वरना नहीं कर पाऊँगी। तो सुबह 5 बजे उठ के मैं जल्दी से सबसे पहले आज यही काम करने वाली हूँ। क्योंकि जो भी मुझे सुबह काम करना होता है ना, वो मैं रात को अपना मतलब सोच के माइंड में सोती हूँ। तो सुबह क्या होता है, इससे ना सोचना नहीं पड़ता, उठने के बाद तुरंत ही हम काम पे लग जाते हैं। वरना सोचते रहो कि अब कौन सा काम पहले करें। इसलिए सबसे पहले आज मैं मटर का कर लेती हूँ। तो मटर में एक तरफ मैंने पतीले में पानी सिर्फ चढ़ा दिया, उसमें कुछ नहीं डाला है, वो बॉयल होगा। उसके बाद 5 मिनट मतलब बॉयल हो जाएगा, फिर मैं मटर डाल दूँगी उसमें। तो मटर डालने के बाद क्या करूँगी मैं, फिर से मतलब 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पर ऐसे ही उनको उबलने दूँगी और फिर मैं बंद कर दूँगी। फिर मैं तुरंत ही मटर को निकाल लूँगी, वरना क्या होगा कि मटर एकदम पक जाएंगे। और हमें एकदम मटर को नहीं पकाने हैं, सिर्फ अधकच्चा सा ही पकाना है। तो बस ये 5 मिनट मैंने छोड़ के तुरंत ही निकाल लिया है, छोड़ा नहीं है, मतलब उबाल के तेज़ आंच पर तुरंत ही उसको मैंने छाननी वाले जो छेद वाली मतलब थाली होती है ना, बस उसमें डाल दिया है, ताकि इसका सारा पानी जो है निकल जाए और मटर ज़्यादा ना पकने पाए। ज़्यादा पकानी नहीं है हमें, मटर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अधकच्चे सी मटर हो गई थी, तुरंत ही मैंने छाननी में छान लिया था सारा। और यहाँ पर एक पतीली में आइस डाल रखी हूँ, एकदम चिल्ड पानी है, और उसमें मैं साथ के साथ डाल दूँगी, मतलब पानी उसका निकाल के ठंडे पानी में, गर्म पानी में से निकाल के ठंडे पानी में डल जाएगी। तो वो क्या होगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगी और पकने भी नहीं पाएगी। तो ये ठंडे पानी में मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब एकदम ठंडी हो जाएगी, फिर इसको मैं फिर से छान लूँगी, इसका पानी निकल जाएगा। और जब पानी एकदम निकाल के एकदम सूखी कर लूँगी, फिर मैं इसको साफ़ सुथरा जो मेरे घर पे टॉवल पड़ा है उस पे मैं बिछा दूँगी और उस पे डालूँगी। देखिए ये निकल गया है एकदम, मतलब ठंडे पानी से निकल चुकी है, साफ़ सुथरे तौलिए पर गई है। और तौलिया मैंने डाइनिंग टेबल पर बिछा दिया है और फ़ैन ऑन कर दूँगी जब स्कूल जाऊँगी तब, अभी नहीं। तो बस आने के बाद ये सूखी मुझे मिलेगी और मैं तुरंत इसको पैक कर लूँगी। तो ये मतलब पोंछ के मैं अच्छी तरह से सुखा के छोड़ दूँगी और मैं नेक्स्ट काम के लिए लग जाऊँगी। और जब स्कूल से आऊँगी ना, तब इसको मैं जिप वाले जो होते हैं पॉली बैग, वो लेकर आऊँगी, उस पर पैक करके फ्रीजर में रख दूँगी। और मटर का कार्यक्रम करने के बाद मैं सीधे पराठे बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा है आज फास्ट वीरवार का और इनके लिए सिर्फ पराठे बनाने हैं। तो 2 पराठे बन जाएंगे। और वो आज उसके बाद मैंने मतलब घी भी बना लिया था, जो मैंने शूट नहीं किया, वरना सारा खाना खाना हो जाता। तो घी का जो खुरचन था ना, उसके पराठे बना दी हूँ, एक प्याज काट कर। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा धोकर पूजा करने के लिए, क्योंकि वीरवार की जो कहानी होती है ना, मतलब कथा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और स्कूल जाने में फिर लेट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही उठती हूँ, मतलब हर वीरवार को मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उतना मुझे ना टाइम पूजा में भी लगेगा। और आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, खैर 4:30 बजे ही। तो जल्दी जल्दी सारा काम करके किचन का, और फिर मैं मतलब अब कथा करने बैठ गई थी। तो कथा भी हो गई है मेरी और आरती भी कर रही हूँ। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। महालक्ष्मी नमो, सपदाय नमो, विश्वप्रियाय नमो, विश्वजननी नमो, जय। और जब सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाते हैं ना टाइम से, मतलब, और उसके बाद स्कूल जाती हूँ ना, तो मुझे दिन भर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। मैं सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छा फील, पूरा दिन जैसे बहुत अच्छा निकल जाता है। और जिस दिन नहीं जल्दी जल्दी में कर पाती हूँ ना, उस दिन मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, जैसे पूरा दिन ऐसा लगता है कुछ रह गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक और सुबह और मैं आ गई हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। तो पूजा पाठ हो गया है और जैसा कि हमेशा की तरह बस स्कूल जा रही हूँ और सारा काम मेरा हो गया सुबह सुबह। तो बस अब भाग रही हूँ जल्दी से, नहीं तो हो जाऊंगी लेट। चाबी ले लो जल्दी से, चुन्नी यहाँ है। वाटर बॉटल। चलिए चलती हूँ स्कूल और बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। मिलती हूँ आने के बाद। आ गई हूँ
और सब्जी वब्जी लेके आई हूँ। जाते हैं ना तो बड़े चमकते जाते हैं और आते हुए हालत हो जाती है एकदम खस्ता, एकदम पतली हालत हो जाती है। बंद कर दूँ इसको पहले। और आज फास्ट है ना, मतलब व्रत में होता है ना, थोड़े से और एनर्जी डाउन सी लगती है, तो कोई बात नहीं है, मैं अभी रेस्ट कर लूँगी। तभी मैं सामान वान लेके आई हूँ, क्योंकि ना केले पड़े थे, बट केले ना खाते नहीं हैं, आज वीरवार में केले भी नहीं खाना होता है, तो मैं इसलिए लेके आई हूँ। देख सकते हैं आप लोग, है, बेर है, पालक है, मेथी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी धनिया है, हरी मिर्च है, सब कुछ नहीं बाकी है। गोभी देखिए कितनी फ्रेश है। तो आप लोग सोच रहे होंगे रोज़ सब्जी ले लेके आती है स्कूल से आते हुए, क्या करूँ, क्योंकि वो जो 5 किलो मटर थी ना, उसको बॉयल करके छोड़ दी हूँ, अभी सूख गई है, सब्जी थी नहीं, तो फिर मुझे सब्जी लेनी थी। आलू फिलहाल 5 किलो है ही, आलू की कोई टेंशन नहीं है, उसका भी चिप्स बनाऊंगी। तो कल ना स्कूल में जो भी मेरे साथ की टीचर्स हैं उन्होंने बोला है, उन सबकी डिमांड है, बहुत दिन हो गया मैम अप्पे नहीं खिलाए अपने हाथ के, अप्पे और चटनी जल्दी से खिला दो। तो उनकी डिमांड पर मैं शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ, सारी सब्जियाँ, और मैं सुबह अप्पे बना दूंगी उन लोगों के लिए, और चटनी भी, और खूब सारा अप्पे बनाऊंगी 5 बजे उठ के, ताकि वो लोग ना तसल्ली से खा ले सब लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खुश होकर, मतलब दिल से खाती हैं तारीफ कर करके, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और मुझे सच में बताऊँ तो खाना, मतलब खाना तो पसंद ही है खैर, लेकिन मुझे खिलाना उससे भी ज़्यादा पसंद है, अपने हाथ से बना बना के कोई कुछ। और अगर कोई स्पेशली जब डिमांड कर देना, तब तो मैं सोचती हूँ भैया, चाहे मुझे कोई रात को भी बोल देना 12 बजे कि आप मुझे ये खाना है आपके हाथ का, और आप बहुत अच्छा बनाते हो, अगर ये भी साथ में बोल दे, फिर तो कहना क्या, फिर तो रात को ही रजाई हटाओ और चलो किचन में धड़ाधड़ लग जाओ खाना बनाने के लिए। मतलब खाना बनाना मेरे फेवरेट काम है, मुझे कभी खाना बनाने से मैं उबती रही हूँ कभी, मतलब मैं खाना जब भी बनाने जाती हूँ ना, मैं बहुत खुश होकर बनाती हूँ, बहुत दिल से बनाती हूँ, तो मुझे खाना बनाना कभी बोझ नहीं लगा। चाहे 2 दिन, चाहे हम 2 जन हैं तब भी, और चाहे बच्चे थे तब भी। आप लोगों ने ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, जो श्रेया बोलती थी मैं वही बनाती थी। जब तक श्रेया 2 साल मेरे साथ थी, जो श्रेया ने बोला है वही वही चीज़ें बनी हैं। तो अभी क्या है कि ये कुछ बोलते ही नहीं है, इनको बेचारे को जो, मतलब इनको ये है कि खाना खराब रहेगा ना, इनकी आदत है, तब तो ये बोल देंगे कि आज कैसा बनाई हो, लेकिन जब अच्छा होगा तब कभी भी नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते कि हाँ तुमने अच्छा बनाया है। इस चीज़ के लिए ना धीरे धीरे करके शादी को मेरे 25 साल होने वाले हैं, बट कभी नहीं बोला अपने मुंह से कि हाँ ये चीज़ अच्छी बनी है, खराब होगी तुरंत बोलेंगे। तो लेकिन जब ये बोलते नहीं है तो मैं समझ जाती हूँ कि अच्छी बनी है। ये भी नस मैंने पकड़ लिया है इनकी। तो अब ये सब मैं आज थोड़ा सा, मतलब रहता है, अभी ये निकालती हूँ। ऑरेंज और ये बेर है, बेर बहुत अच्छे हैं, तो निकालती हूँ, खाती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा, जैसे कि मेरी आदत है, बिना रेस्ट किए काम नहीं चलता। बच्चों के साथ बोलना पड़ता है, सच में गला दर्द हो जाता है बोल बोल के, बच्चों के साथ इतना बोल बोल के कि गला एकदम से ऐसे हो जाता है कि हिम्मत नहीं रह जाती है। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, तो मतलब शाम तक रिचार्ज हो जाती हूँ, फिर तो मतलब 10 से 11 बजे तक आराम से काम जो भी रहता है कर लेती हूँ। और अब ना स्वेटर पहन लो तो गर्मी लगने लग रही है, पता नहीं अजीब सी, और ना पहनो स्वेटर पहनो तो गर्मी, ना पहनो तो सुबह ठंड लगती है। अब ये वाला मौसम आ गया कि क्या करें, क्या ही करें, ना क्या पहने क्या ना पहने। मैं ना घी बना के गई थी, देखिए कढ़ाई में छोड़ रखी हूँ, इसी के पराठे भी इनके लिए बना दी थी, और इसके आधे खुरचन का मतलब पराठा बना दी थी, आधा खुरचन जो बचा था इसमें ना गुड़ डाल के या बूरा डाल के खाओ तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो वो मैं खा ली थी सुबह सुबह। लाए थे बीकानेर के रसगुल्ले, तो फिर क्या है कि इसके रसगुल्ले सारे खत्म है, बस इसमें ये रह गया इसका मीठा चाशनी, इसका भी मैं कुछ बनाऊंगी सुबह। इस मीठे का भी मैं सुबह सुबह कुछ बना लूंगी, मैंने सोच लिया है, और वो भी एकदम न्यू रेसिपी रहेगी, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए मैं चुन्नी खाने, मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी चाशनी को भी, उसका भी बना लूंगी और स्कूल में ले जाऊंगी, सब टीचर खाएंगी खुश होके। और वो एक न्यू रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। मतलब मैं कुछ भी बना लो डाल के, न्यू रेसिपी बना ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। चलिए खैर, चलिए फिर फिलहाल अभी थोड़ा सा हाथ मुँह धोती हूँ पहले।